जय श्री राम, जय नरी सरकार, जय आर्यावर्त। आज हम एक फिर नई साधना लेकर आए हैं जो त्रिकालदर्शी है। तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आते रहते हैं एक नई साधना लेकर। तो हम आपको आज लेकर आए हैं बाबा काल भैरव की त्रिकालदर्शी साधना। वैसे दो तीन साधना हम डाल चुके जो भैरव साधना है, पर उसका जो भैरव साधना के नियम है, मंत्र है, हर साधना का अलग अलग विधान है, अलग अलग तरीका है। तो ये मत सोचना कि एक ही साधना हम बार बार लेकर आते हैं। तो उसमें कोई जैसे अब इसको हम साधना लेकर आए तो उस वाली साधना में क्या था कि मंत्र ज़्यादा जाप था। इसमें आपको मात्र 11 माला जाप करना है। और पहले वाली साधना में जो था उसमें ज़्यादा जाप करना था। तो ज़्यादा मंत्र 41 माला जाप करना था। तो 41 माला 31 माला जाप करने में बैठने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि एक आसन पर बैठकर जाप करना होता है। तो अब हम ये साधना जो लेकर आए हैं इसमें बहुत कम मंत्र जाप करना। कितना करना है? मात्र आपको 11 माला। और है ये भी 7 दिन की साधना है। और इसको भी एक आसन पर बैठकर मंत्र को जाप करना है। पर इसमें मात्र आपको 11 माला जाप करना है। और ये सरल विधि से थोड़ा है। और इस साधना में थोड़ा विधान थोड़ा हटके है। और इसको भी कोई भी कर सकता है। इसमें भी कोई वैसा नियम नहीं है कि आपको कुछ छोड़ना हो, कि प्याज लहसुन छोड़ना हो, कि आपको व्रत करना हो। इसमें भी आप कर सकते हैं। तामसी भोजन करने वाले भी साधना को कर सकते हैं। कई लोग जैसे तामसी भोजन करते हैं वो छोड़ नहीं पाते हैं पर साधना करना चाहते हैं, तो इस भैरव साधना में आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऐसी ये पावरफुल साधना है। और इसमें आपको कौन सा मंत्र जाप करना है ये भी हम आपको बता देंगे। तो स्क्रीन पे ये जो मंत्र आपको दिख रहा है, यही मंत्र को आपको 11 माला जाप करना है। और इस 11 माला जाप आपको 7 दिनों तक करना है। प्रतिदिन आपको 11 माला जाप करना है एक आसन पर बैठकर। और इसमें आपको हवन नहीं करना है, मात्र आपको मंत्र जाप करना है। विधान जो हम देंगे उस विधान से करना है। तो ये क्या है कि जो कम लोग बैठ पाते ना एक आसन पर 2 घंटा 3 घंटा, तो ये इसमें मुश्किल में आपको 1 घंटे आधे घंटे लगेगी इस साधना करने में। और इस साधने में क्या है, ये त्रिकालदर्शी साधना है। और इसमें भी आप पर्चा बना सकते हैं, लोगों की समस्याओं का हल कर सकते हो। किसी को तंत्र क्रिया हो, प्रेत बाधा हो, और कैसी भी समस्या हो, किसी के पुत्र नहीं हो रहे हो या किसी के पुत्री ही पुत्री हो जाती हैं, लड़की लड़की हो जाती, लड़का नहीं होते हैं, तो इस साधना से आप कर सकते हैं। सारी समस्याओं को दूर आप दिव्य दरबार लगा सकते हैं, लोगों की समस्याओं को बता सकते हैं, लोगों के मन की बात बता सकते हैं। क्या आप मन में सोच रहे हो किस कारण से आप आए हो, क्या समस्या हो, 1 सेकंड में आप सारी समस्याओं को दूर कर सकते हो। ऐसे ये पावरफुल साधना है। और इस साधना में ये भी है कि आप जैसे ऑनलाइन गेमिंग खेलते हो तो भैरव साधना जो भी हमने डाली है सब में आप ऑनलाइन जो गेमिंग खेलते हो इसमें भी हेल्प मिल जाती है। जैसे सट्टा वगैरह आप जानते हो, सट्टा के नंबर वगैरह, ये क्या है कि इस साधना से आपको जानकारी मिल जाती है। तो आपको अगर किसी गेम में अगर हार हुई हो तो ये आपको आपका जो गया हुआ धन है वापस बिल्कुल करवा देगा आपका। तो ऐसी ये सरल साधना है। और किसी को कर्जा अगर है, व्यापार नहीं चलता है, किसी का व्यापार बंधा हुआ है, तो इस साधना से आप सही करवा सकते हो। कोई कोई का व्यापार बंद जाता है, चलता नहीं है, तो वो भी उससे भी छुटकारा हो जाता है। अगर आप कर्ज से परेशान है, कर्ज बहुत आपका बढ़ता जा रहा है, तो इसमें भी ये साधना आपकी हेल्प करेगी, उपाय बताएगी कि भाई आपका कर्ज कैसे चुक सकता है। धन से परेशान है, व्यापार से परेशान है, सारी समस्या इस साधना से आप हल कर सकते हो। ये बहुत पावरफुल साधना है और बाबा काल भैरव की साधना है। और आपको तीनों कालों की बात 1 सेकंड में बताई। ऐसी भी कोई भी समस्या हो, आपकी हर समस्या का ध्यान बताएगी। आपका यहाँ तक कि आपने क्या खाया है, आप घर में क्या सोच रहे थे, आपके जेब में जो नोट डला है कितने का डला है, और आपके जो जेब में कितने पैसे हैं, और उस पैसे में जो नोट है उसका नंबर क्या है, आधार कार्ड नंबर क्या है, यहाँ तक कि आपका मोबाइल नंबर क्या है। ये सारी चीज़ें आपको इस साधना में जानकारी मिलेगी। पर इस साधना को आपको सफलता जब भी प्राप्त होगी जब हमारे विधान से आप करोगे। हम जो नियम बताएंगे उस नियम से आप करेंगे, हम जैसा विधान देंगे
उसी विधान से अगर आप साधना करेंगे तो सफलता प्राप्त होगी। अब कई लोगों को तो ये संदेह हो जाता है कि भाई यह साधना की गारंटी क्या है और यह साधना आपने की है कि नहीं की है। तो ये बहुत से प्रश्न उठते हैं। अब उन लोगों को लगता है कि अगर आपने की होगी तो हमें सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो भाई ऐसा नहीं होता है। जो गुरु होता है, गुरु द्वारा आप साधना लेते हैं तो गुरु आईपीएस बना है या नहीं बना है, पर वो आपको मार्गदर्शन करा रहा है, आपको पढ़ा रहा है, तो आपको पढ़ाकर वो आईपीएस ज़रूर बना देगा अगर उसके नियम से, उसके पढ़ाई अनुसार आप चलोगे तो। वो जो शिक्षा दे रहा है और उस शिक्षा से आप चलोगे तो वो ज़रूर आपको आईपीएस बना देगा। और आप सोचो गुरुजी से कि पहले गुरुजी आप ही आईपीएस बन जाओ तब हमें बनाओ, तो भाई कैसे बन सकता है ऐसे? तो गुरु पे अगर जो संदेह करता है तो उसे सफलता प्राप्त नहीं होती है। जैसे एकलव्य ने धनुर्विद्या सीखी थी, तो उन्होंने क्या है मट्टी के पुतला बनाकर ही तो सीखी थी। कि ये हमारे गुरु द्रोण हैं और इनके द्वारा हम सीख रहे हैं। अब वो कह देते कि भाई माटी के पुतला कहीं धनुर्विद्या सिखाता है, पर उनकी आस्था और विश्वास ने अर्जुन से ज़्यादा धनुर्विद्या में ताकतवर बना दिया था, एक आस्था से। तो ऐसे ही आप किसी से साधना ले रहे हो तो आस्था और विश्वास के साथ लीजिएगा। और हमारी अगर आप बात कर रहे हो तो हम आपको बता दें कि हम जो साधना देते हैं वो हमने एक भी नहीं की है। हमने जो साधना की है वो नरसिंह भगवान की साधना की है। उन्हीं के नाम से हम दरबार चलाते हैं, उन्हीं के नाम से हम सबको बताते हैं। और हम जो साधनाएँ जो देते हैं तो इनका हम सिर्फ प्रैक्टिकल करते हैं। ये मंत्र हमें कहीं संत या गुरुओं द्वारा मिलते हैं, तो उनको क्या है कि हम सबसे पहले जागृत करते हैं मंत्र। उस वो जागृत करते हैं, जब वो काम करने लगते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हाँ ये मंत्र ठीक है, तो उसका ही हम वीडियो बना के डाल देते हैं। फिर वही आप लोगों को मंत्र उत्कीर्तन करके जागृत करके आपके नाम से हम देते हैं, तो आपको सफलता प्राप्त हो जाती है। अब जैसे किताब बाजार से आप खरीद के ले आओ पुस्तक, उसमें लिखे जो मंत्र विधान, उसको आप करोगे तो आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी, जबकि जैसा उसमें विधान लिखा है वैसे ही आप करना, फिर भी नहीं मिलेगा। क्योंकि वो गुरु द्वारा नहीं है, वो एक पुस्तक है। आपको ये सिद्धियाँ है, ज्ञान है, ये गुरु द्वारा मिलता है। तो गुरु उसको मंत्र को उत्कीर्तन करके देता है, फिर आप उसको करेंगे तो शायद वो मंत्र जो गुरु दे रहा है शायद वो पुस्तक में आपको मिल जाए, विधान पुस्तक में मिल जाए, पर सफलता नहीं प्राप्त होगी जब तक गुरु का आदेश ना हो, गुरु का मंत्र उत्कीर्तन करके गुरु नहीं दे तब तक। तो हमें क्या है किसी गुरु के द्वारा मंत्र को उत्कीर्तन करवाना चाहिए, तभी साधना सफल होती है। तो अगर आपको साधना लेनी है और मंत्र को उत्कीर्तन करवाना है तो हमसे करवाना है या अपने गुरु से करवाना है, जिससे भी कराओ तो सबसे पहले उसको गुरु स्वीकार करो। अब जैसे आप हमसे साधना लेंगे तो हमें आप हम यूपी से हैं, आप कोई हरियाणा से कोई कहीं से हैं, दूरी पर हैं और आपको घर बैठे साधना अगर करनी है तो आपको क्या करना है, मानसिक संकल्प लेना, मन में संकल्प लेना, भैरव जी को साक्षी मानकर कहना कि हम साधना के लिए इनको गुरु स्वीकार करते हैं, जो श्रद्धा हो उसमें दक्षिणा बोल देना, फिर अपना नाम और गोत्र और पता ये सब व्हाट्सएप पर भेजना, तो हम आपके नाम से मंत्र को उत्कीर्तन करेंगे। जब हम मंत्र उत्कीर्तन करेंगे, मंत्र जागृत होगा और वो काम करने लगेगा, तो फिर हम आपको वह विधान और किस हिसाब से जागृत हुआ है, कितना मंत्र जाप करना पड़ेगा, कैसा विधान है, विधि है, वो सब हम आपको व्हाट्सएप पर लिख कर भेज देंगे। तो आप जब साधना करेंगे तो ज़रूर सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9648373727, 9648373727। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करना संकल्प लेने के बाद, और व्हाट्सएप जब भी करना जब आप संकल्प ले लें, फिर आप अपना नाम गोत्र भेजना, कहना कि हमने संकल्प ले लिया, आपको गुरु स्वीकार कर लिया, हमें ये भैरव साधना मंत्र उत्कीर्तन कर दीजिएगा। तो मंत्र उत्कीर्तन में 5-6 दिन का समय लगता है, तो आप लोग अपना नाम पता देने के बाद तो थोड़ा इंतज़ार करना 5-6 दिन, और हम मंत्र उत्कीर्तन करके आपको देंगे। और जब हम मंत्र उत्कीर्तन करके देंगे और आप जो हम विधान आपको देंगे उस विधान से अगर आप साधना करोगे तो गारंटी 100% आपको सफलता प्राप्त होगी ज़रूर। पर हमारे विधान से, हमारी विधि से साधना होना चाहिए, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। ऐसा नहीं कि आप अपनी विधि चलाओ, नहीं, जो हम आपको लिख के व्हाट्सएप पर भेजें वही साधना आप करें अपनी हमारी विधि से, तो सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। जिनको विश्वास हो, जिनको श्रद्धा हो, जो साधना करना चाहते हैं वो लोग हमें मैसेज करें, और जिन लोगों को नहीं करना, विश्वास नहीं है, तो बिल्कुल ना करें।
क्योंकि हम उन्हीं को साधना देते हैं जिनकी आस्था हो, जिनको विश्वास हो। तो आपको अगर विश्वास है साधना के ऊपर तो आप ज़रूर आप साधना लें और हमारे व्हाट्सएप पर सिर्फ साधना के लिए ही मैसेज करें। बात अगर करनी है तो हम लाइव आते हैं रात्रि में 8-9 बजे के बीच में, तो आप तब आकर हमसे बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर सिर्फ हम साधना देते हैं, तो संकल्प लेकर आप अपना नाम, गोत्र, पता पिताजी का भेजना, तो हम आपके नाम से मंत्र को उत्कीर्णन कर देंगे। बाकी अगर कुछ बात आपको समझ में नहीं आती है या कुछ पूछना हो, तो हम जब लाइव आते हैं तब वहाँ जुड़कर आप पूछ सकते हो। हम डेली लाइव आते हैं, 1 आध दिन व्यस्त रहते हैं तो नहीं भी आ पाते हैं। और ये साधना 7 दिन की है। इसमें 11 माला प्रतिदिन आपको जाप करना है। तो ये इसका विधान है। बाकी और जो विधान है वो सारा हम व्हाट्सएप पर लिखकर मंत्र उत्कीर्णन करने के बाद देंगे। क्योंकि जिस तरह से मंत्र उत्कीर्णन हो जाता है उसी तरह से फिर हमें विधान लिखना पड़ता है। तो ये मंत्र उत्कीर्णन होने के बाद पता चलता है किस विधान से मंत्र उत्कीर्णन हो रहा है, तो उसी विधान से आपको हम भेजेंगे। तो जिन लोगों को साधना लेनी है तो जल्दी व्हाट्सएप पे हमें बताएँ और अपना नाम, गोत्र, पिताजी का नाम भेजकर और बोलें संकल्प लेकर कि हमें साधना लेनी है, तो हम आपके लिए मंत्र उत्कीर्णन कर देंगे। और ये साधनाएँ जिनको करनी है तो आस्था और विश्वास के साथ करें। अगर आपने सोचा कि होगी सिद्धि या नहीं होगी, कहीं वीडियो झूठ तो नहीं, क्योंकि आजकल फ्रॉड वीडियो बहुत बन रहे हैं, किताबों में देखकर पढ़कर लोग डाल देते हैं। तो ऐसे वीडियो से सावधान रहें। और क्योंकि आप लोग मेहनत करो और फिर सफलता प्राप्त नहीं हो तो फिर दुःख होता, फिर ये लगता कहीं कुछ नहीं है। तो हर शक्ति भी है, भगवान भी है, पर मार्गदर्शन करने वाला आपके पास नहीं है। ठीक है? जय श्री राम।